अवकलजों के अनुप्रयोग के इस अध्याय में हमने अब तक जाना कि कोई फलन वर्धमान है अथवा ह्रासमान, इस बात का हम पता कैसे लगाएं, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अवकलजों का अनुप्रयोग करके हम किसी फलन के वर्धमान या फिर ह्रासमान होने का परीक्षण कैसे करें। इस वीडियो में हम कुछ फंक्शंस लेंगे और उनको अवकलजों का अनुप्रयोग करके ये जांच करेंगे कि वो ह्रासमान है या फिर वर्धमान। इसके लिए हमने समस्याओं को 3 भागों में बांटा है, जिसमें हम पहले हिस्से में वैसे फलन लेंगे जिनमें बिना किसी अंतराल के हम ये प्रूव कर पाएँ या हम ये बता पाएँ कि कोई फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान। दूसरा जो कैटेगरी है उसमें हम किसी दिए हुए अंतराल में ये ज्ञात करेंगे कि दिया हुआ फंक्शन दिए हुए अंतराल में वर्धमान है या फिर ह्रासमान। और तीसरे जो तरह का प्रश्न है उसमें हम किसी दिए हुए फंक्शन का वर्धमान और ह्रासमान होने का जो अंतराल है वो खुद ही सेट करेंगे। तो ये 3 तरह के प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस पहले टाइप के साथ। तो जो फर्स्ट टाइप है उसमें जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब एक्स जो है रियल नंबर है, रियल नंबर का अवयव है, इज इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब वो आर पर जो है वर्धमान है या आर के लिए वर्धमान है। तो ऐसा हमें प्रूव करना है कि दिया गया फंक्शन एक वर्धमान फलन है आर के लिए, रियल नंबर के लिए या वास्तविक संख्याओं के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 3x² प्लस 4x। ये फंक्शन दिया हुआ है। अब हम इसका अवकलन कर लेंगे, तो लिखेंगे देन तब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव, इस सभी पदों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ होगा 3x², यहाँ होगा 6x और यहाँ हो जाएगा 4। अब ये हो गया अवकलन दिए गए फंक्शन का। इसके बाद हम ये देख लेंगे कि यदि इस फंक्शन को फैक्टराइज किया जा सके या फिर इसको फैक्टर करके छोटा किया जा सके तो ऐसा हम कर लेंगे। तो इसके लिए हम 2 तरीके अपना लेते हैं, एक सिंपल फैक्टर और एक वर्ग कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो वर्ग कैसे कर सकते हैं, यदि हम 3x² प्लस 6 माइनस 6x और प्लस जो 4 है उसको हम 3 में कन्वर्ट कर दें, 3 + 1 में, तो हम ये चाहें तो इन सभी पदों से 3 कॉमन कर सकते हैं। ऐसा कॉमन करने के बाद यहाँ जो हमें मिलेगा x² माइनस 2x और प्लस 1 और प्लस पहले से यहाँ 1 है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पद, ये a² माइनस 2ab प्लस b² टाइप का है। यहाँ पे अगर स्क्वायर दे दे तो a² माइनस 2ab प्लस b² टाइप का है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 यानी a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 1। अब जब यदि हमने ऐसा कर लिया तो हमारा जो x है वो एक वर्ग के अंतर्गत आ गया, जो x का वैल्यू था। अब x अगर ऋणात्मक भी हो जाता है तो भी वो धनात्मक होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक संख्या ही होता है। अगर ये धनात्मक है तब तो धनात्मक है। तो इस कंडीशन में हम ये कर पाएंगे ऐसा करने की वजह से कि ये चूँकि धनात्मक है, 3 ऋणात्मक है नहीं, ये तो धनात्मक है ही, तो धनात्मक का धनात्मक से गुणा कर लेंगे, धनात्मक आएगा, और फिर प्लस में करके 1 है तो 1 भी धनात्मक ही है, तो फिर धनात्मक जोड़ेंगे। यानी कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो रिजल्ट है वो धनात्मक संख्या के बराबर होगा, यानी कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो एक धनात्मक संख्या होगा। इसको देख के हम ऐसा कह सकते हैं। तो लिखेंगे सिंस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 से ये क्या है, बड़ा है। क्यों, इसकी विवेचना हम यहाँ कर चुके हैं कि ये क्यों 0 से बड़ा होगा। तो ये 0 से बड़ा है, और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है तो वो एक वर्धमान फंक्शन माना जाता है। लिखेंगे हेंस फंक्शन f is an increasing function
इंक्रीजिंग, आप इंक्रीजिंग फंक्शन लिख लीजिए, इंक्रीजिंग लिख लीजिए, इंक्रीजिंग ऑन आर, इट्स प्रूव्ड। यही साबित करना था हमें कि ये फलन इंक्रीजिंग है ऑन आर पे। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताया कि यदि हम चाहें तो इसका हम सिंपल फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका जो हमने सोचा था कि हम इसको फैक्टर कर लेंगे। अब फैक्टर करने से पहले हम ये देख रहे हैं कि ये एक द्विघात बहुपद है। अगर इसको जीरो मान लें तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। और द्विघात समीकरण को फैक्टराइज करने से पहले या उसको सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या उसका हल काल्पनिक है या अवास्तविक है या वास्तविक है। अब चूंकि हमें यहाँ वास्तविक में ही लेना है, x का वैल्यू वास्तविक लेना है, तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। तो इसका आप जानते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, यानी d चेक करते हैं। तो d का मतलब b² - 4ac, जो कि कक्षा 10 में या क्लास 10th में आप ये कर चुके हैं। तो अभी यहाँ कर लेते हैं b का मतलब -6 पावर 2 -4 इंटू a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 36 होगा और ये 48 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें -12 प्राप्त होगा। अभी आप ये देख रहे हैं कि जो d का वैल्यू है वो ऋणात्मक है, और हम ये जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो, यानी कोई ऋणात्मक संख्या हो, तो उसका जो x का वैल्यू है वो रियल नंबर नहीं होता है, या फिर अवास्तविक होता है, या फिर कह सकते हैं काल्पनिक संख्या होता है। तो फिर यहाँ फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप ये तरीका चुनेंगे सिवाय फैक्टराइजेशन के। तो यहाँ अगर हम फैक्टर कर भी लें तो x का जो वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि जो कि आपको लेके चला जाएगा रियल नंबर से बाहर, यानी काल्पनिक संख्या की तरफ। तो ये हम मेथड यहाँ यूज नहीं करेंगे। किसी अगले क्वेश्चन में अगर ये फैक्टराइज हो जाने वाला है तो हम वो करके देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप यही मेथड रखेंगे सॉल्विंग में। चलते हैं आप दूसरे टाइप की तरफ। तो अगला जो टाइप है इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) = cos x इज। इसमें 3 शर्त दिए हुए हैं। ये डिक्रीजिंग है इस अंतराल में 0 to π अंतराल में या इंटरवल में। दूसरा इंक्रीजिंग है π to 2π इंटरवल में। और तीसरा शर्त ये है कि नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो ये वर्धमान फलन है नॉर और ना ही डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान फलन है इन 0 to 2π। तो 0 to 2π के बीच में ना तो ये वर्धमान है और ना ही ये ह्रासमान है। तो क्वेश्चन ऐसा है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें कोई अंतराल नहीं होगा, वो हर एक अंतराल के लिए वर्धमान या ह्रासमान होगा। दूसरा जो क्वेश्चन हम उसमें लेंगे कि जिसमें अंतराल दिया होगा और उस अंतराल में हमें ये प्रूव करना होगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है या दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें अंतराल दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है कि दिए हुए अंतराल में गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। और एक अंतराल तो ऐसा भी है जिसमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन या ना तो डिक्रीजिंग है और ना ही इंक्रीजिंग है π to 2π के अंतराल में या फिर इंटरवल में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फंक्शन ले लेना होगा द गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन f(x) = cos x है, और इस फंक्शन का हमें अवकलन ज्ञात करना होगा डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f(x) = -sin x, क्योंकि जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका जो डिफरेंशियल होगा वो -sin x होगा। अब हम ये तीनों ही अंतरालों में चेक करेंगे कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या फिर नाइदर डिक्रीजिंग और नॉर इंक्रीजिंग, ऐसा चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला शर्त है उसको चेक करते हैं। पहला शर्त ये कह रहा है कि ये फंक्शन 0 और π के अंतराल के बीच, यानी 0 से लेकर के π के बीच डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा प्रूव करना है, ऐसा ये कह रहा है।
तो आप ये देखिए कि अगर हम साइन x का जो मान है, सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। साइन x का मान 0 से लेकर के और पाई तक के किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। ये हम पहले से जानते हैं। कैसे? साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 लेते हैं 1/2 होगा, साइन 45 लेते हैं 1/√2 होगा। ऐसे करते हुए पहले चतुर्थांश में यानी 0 से 90 तक तो ये पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। द्वितीय चतुर्थांश में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये जानते हैं कि साइन पॉजिटिव ही होता है। तो 0 से लेके 180 तक साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब साइन पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो इसके पहले अगर नेगेटिव साइन रख दें तो ये हमेशा ही फंक्शन का जो डिफरेंशियल होगा वो हमेशा ही किसके बराबर होगा? नेगेटिव के बराबर होगा, क्योंकि ये जिस पर कि ये डिपेंड करता है वो पॉजिटिव है और उसके पहले नेगेटिव लगाया हुआ है। हमारे परिणाम में नेगेटिव आया हुआ है या नेगेटिव साइन है, तो इसके लिए इसका पूरा परिणाम क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। और जब ये नेगेटिव होता है तो आपको पता है कि फलन क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। ठीक है। तो इस विवेचना के बाद हम अभी को लिखेंगे सिंस फॉर each x एलिमेंट ऑफ 0 to पाई sin x is positive, then function f of x will be negative। तो हमने यहाँ लिखा और वहाँ हमने देखा जो हमने यहाँ विवेचना किया या जिस चीज़ को हमने जिस फैक्ट को समझा उस फैक्ट को हमें यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर ईच x एलिमेंट ऑफ 0 to पाई, मतलब 0 to पाई के बीच जितने भी x के मान हैं उन सभी x के मानों के लिए साइन पॉजिटिव है। और इस तरह से जब साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। किसी भी पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव साइन रख लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। देन तो यहाँ लिखेंगे देन डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विल बी नेगेटिव। नेगेटिव आप चाहें तो इन लिख सकते हैं, इन इंटरवल 0 to पाई। यहाँ लिख सकते हैं इन इंटरवल 0 to पाई। हैंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई। अतः फलन जो है 0 to पाई यानी 0 से पाई के अंतराल में ह्रासमान होगा, यह ह्रासमान है। तो इस तरह से पहला जो हमें प्रूव करना था, फर्स्ट फैक्ट जो प्रूव करना था, यह क्वेश्चन का पहला जो हिस्सा था हमने वो प्रूव कर लिया। दूसरा क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा कहता है इंक्रीजिंग, ये वर्धमान जो फलन जो है वर्धमान होगा इस इंटरवल में यानी पाई टू 2 पाई में, 180 से लेकर के 360 के बीच। तो देख लेते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x का जो राइट हैंड साइड है हम उस पर जैसा कि हमने पहले किया वैसे ही हम यहाँ पहले साइन को देख लेंगे। साइन क्या इन अंतरालों के बीच में साइन का वैल्यू क्या होता है? तो आप ये जानते हैं कि साइन ती चतुर्थांश के बाद यानी कि 180 के बाद और 360 तक यानी चतुर्थ चतुर्थांश तक यानी 2 पाई तक हमेशा ही क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है, दूसरे चतुर्थांश में भी धनात्मक होता है, लेकिन तीसरे और चौथे यानी कि 180 के बाद और 360 तक वो नेगेटिव होता है, उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। तो अभी यहाँ अगर साइन नेगेटिव हो जाए और इसके पहले जो इसका f ऑफ x का वैल्यू है, मतलब डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x का वैल्यू है जो नेगेटिव साइन के साथ साइन लगाएंगे साइन x, तो साइन x का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए और यहाँ भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन f ऑफ x का जो डिफरेंशियल का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा, इस स्थिति में हम लिखेंगे कि ये फलन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है इस अंतराल के बीच। तो ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंस फॉर each x एलिमेंट ऑफ पाई टू 2 पाई साइन x इज नेगेटिव, देन तब जो है डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विल बी पॉजिटिव इन इंटरवल पाई टू 2 पाई, मतलब पाई से लेकर के 2 पाई के बीच के अंतराल में। हेंस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। तो इस तरह से अतः फंक्शन जो है f पाई से लेकर के 2 पाई के अंतराल में वर्धमान होगा।
तो यहाँ हमने इसको भी प्रूव कर लिया। अब तीसरा फैक्ट चेक करते हैं। तीसरे फैक्ट को प्रूव करना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब ये जो तीसरा है, तीसरे का जो अंतराल दिया हुआ है उस अंतराल में अगर हम ये देखें तो ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। ये कह रहा है कि 0 से लेकर के 360 तक। पहला जो हमने चेक किया हुआ है 0 से लेकर 180 तक, फिर दूसरा चेक किया है 180 से लेकर के 360 तक। तो अगर इन दोनों को मिक्स करें तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का सम्मिलित मतलब होगा 0 to 2π, 0 से लेकर के और 2π तक, 0 से 2π तक। तो 0 से 2π तक यहाँ सम्मिलित मामला रहेगा, या यूँ कह लीजिए फलन का जो नेचर होगा या फलन का प्रॉपर्टीज होगा वो मिक्स होगा। क्या कि वो 0 से π तक तो डिक्रीजिंग रहेगा और π से 2π तक वो इंक्रीजिंग रहेगा। तो अगर इस अंतराल की बात करें, सम्मिलित अंतराल की, यानी कि 0 to 2π की बात करें, तो इस अंतराल में फलन ना तो पूरी तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, ना तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इंक्रीजिंग भी नहीं होगा, डिस्क्रीजिंग भी नहीं होगा, डिक्रीजिंग भी नहीं होगा, वर्धमान भी नहीं होगा और ह्रासमान भी नहीं होगा। तो लिखेंगे कि ऊपर की दो स्थितियों से ये पता चलता है कि चूंकि इस अंतराल में वो डिक्रीजिंग है और इस दूसरे अंतराल में वो इंक्रीजिंग है, इस तरह से वो इस अंतराल में ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग। तो अभी हम इन दोनों कंडीशनों को यहाँ लिखने वाले हैं। लिखेंगे सिंस function is increasing in interval π to 2π। चूँकि हम ऐसा प्रूव कर चुके हैं कि फंक्शन जो है π to 2π के अंतराल में इंक्रीजिंग है, तो उस फैक्ट को हम लिख देंगे। एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π, और 0 से π के बीच में क्या है, वो डिक्रीजिंग है। सो या हैंस फंक्शन इज neither increasing nor decreasing in 0 to 2π। तो इस तरह से हमने ये तीनों ही फैक्ट प्रूव कर लिया, या तीनों ही क्वेश्चन के हिस्से जो थे, जो तीनों क्वेश्चन में जो आस्किंग कर रहा था, वो तीनों के तीनों फैक्ट हमने प्रूव कर लिए कि इसमें डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हमने प्रूव किया, फिर इसमें इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में तो हमने इंक्रीजिंग किया, और इस इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग तो हमने वो भी प्रूव कर लिया कि ये नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो हम जैसे हमने सॉल्व किया उस तरह से सॉल्व करते हैं, जहाँ हम ये इंटरवल जो है वो खुद ही सेट करेंगे कि किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। यहाँ तो चूँकि दिया हुआ था, लेकिन अगला टाइप जो क्वेश्चन का होगा उसमें हम ये अंतराल भी खुद ही सेट करेंगे कि किस अंतराल में वो इंक्रीजिंग है फंक्शन, किस अंतराल में या किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो पहला जो प्रश्न है वो ये कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन ऐसा कहता है कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 किन अंतरालों के बीच इंक्रीजिंग है और किन अंतरालों के बीच डिक्रीजिंग है, मतलब किस में वर्धमान है और किस में ह्रासमान है, कौन से अंतराल पे, वे अंतराल ही ज्ञात कीजिए। फाइंड द इंटरवल, हमें यहाँ अंतराल ही ज्ञात करना है, या हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। तो हमें इस फंक्शन में वे इंटरवल फाइंड आउट करने हैं जिनमें फंक्शन इंक्रीजिंग हो और जिनमें फंक्शन डिक्रीजिंग हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन ले लेते हैं, द गिवन फंक्शन इज
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये दिया हुआ फंक्शन है। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। देन डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x, डिफरेंशियल इसका फाइंड आउट करेंगे 2x होगा और इसका डिफरेंशियल 4 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब यदि मान लें कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल जो है वो 0 के बराबर हो तो हमें एक प्राप्त होगा, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, चूँकि ये रेखीय बहुपद है और जैसे ही हम यहाँ 0 लगा लेंगे, इसको 0 के बराबर मान लेंगे तो ये एक रेखीय समीकरण हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे फ्रॉम डिफरेंशियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन एक्स इज इक्वल टू 2। यदि हम डिफरेंशियल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 ले लें, 0 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल 0 तभी होता है जब वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, और कांस्टेंट फंक्शन वर्धमान या ह्रासमान होता ही नहीं है। तो हम एक ऐसे बिंदु का चुनाव कर रहे हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स का मान 0 मान करके, जिस बिंदु पर ना तो फलन वर्धमान हो और ना तो फलन ह्रासमान हो, यानी एक तरह से हम शून्य का निर्माण कर रहे हैं कि जहाँ के बाईं या दाईं ओर फलन वर्धमान या ह्रासमान हो सकता है। तो इसके लिए हम फंक्शन का जो डिफरेंशियल है उसका वैल्यू ले रहे हैं 0। ठीक है, तो यहाँ हमने 0 लिया, जैसे ही 0 लिया 4 को इधर ट्रांसपोज किया हमने, 4 प्लस में हुआ, फिर 2 को ट्रांसपोज किया, बाई में गया, फिर डिवाइड हुआ, तो x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब ये x का जो मान 2 है वो नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन को 2 भागों में बांट देता है। अगर मान लें कि यहाँ 2 है तो एक पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ, एक नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ। यहाँ से हमें 2 अंतराल प्राप्त हो जाते हैं। एक अंतराल हो जाता है माइनस इन्फिनिट टू 2 और दूसरा अंतराल प्राप्त हो जाता है 2 टू प्लस इन्फिनिट, यानी कि इसमें माइनस इन्फिनिट से 2 की तरफ एक ये अंतराल होता है और दूसरा अंतराल, और ये दोनों ही असंयुक्त अंतराल, अलग अलग अंतराल हैं, 2 भाग हैं इसके। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, सिंस द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 डिवाइड्स द नंबर लाइन, यहाँ आप रियल नंबर लाइन लिखेंगे, रियल नंबर लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स namely minus infinite to 2 and 2 to प्लस इन्फिनिट। चूँकि यह बिंदु, मतलब कौन सा बिंदु, x बराबर 2, पूरे रियल नंबर लाइन को 2 भागों में बांट देता है, जिसकी वजह से 2 असंयुक्त इंटरवल्स या अंतराल हमें प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार है माइनस इन्फिनिट टू 2 और 2 टू प्लस इन्फिनिट, 2 से इन्फिनिट की तरफ और माइनस इन्फिनिट से 2 की तरफ, 2 के बीच ये 2 अंतराल हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब इन दोनों ही अंतरालों में हमें चेक करना होगा कि ये फंक्शन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, और यदि वर्धमान है तो कौन से अंतराल में वर्धमान है, और यदि ह्रासमान है तो कौन से अंतराल में ह्रासमान। तो लिखते हैं इन इंटरवल माइनस इन्फिनिट टू 2, माइनस अनंत से लेकर के और 2 तक के अंतराल में फंक्शन f ऑफ x का डिफरेंशियल जो कि बराबर है 2x माइनस 4 के, ये कभी भी इस अंतराल में 0 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? 2 से छोटा कोई भी मान आप इसमें रख के देखें, डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा ही होगा, यानी कि ऋणात्मक संख्या होगा। या यहाँ आप 1 रख के देखें, 1 रख के देखेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 4 जाएगा तो ऋण होगा, और ऋणात्मक संख्या आपको पता है 0 से छोटी होती हैं। तो इस तरफ से आप 2 से छोटी जितनी भी संख्या इधर रखते जाएंगे वो सभी संख्या, 2 पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 से जितनी भी छोटी संख्याएं रखेंगे वो सभी संख्याओं पर डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, ऋणात्मक होगा। और आपको पता है कि यदि कोई फलन 0 से छोटा, किसी फलन का अवकलन 0 से छोटा हो तो वो फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो लिखेंगे सो फंक्शन इज function is decreasing in interval
माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो हमने इंक्रीजिंग पता कर लिया कि किस अंतराल में इंक्रीजिंग है। अब लिखेंगे एंड इन इंटरवल 2 to इन्फिनिट डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि 2 से बड़ा कोई भी आप यहाँ मान रख के देखेंगे, 2 से उधर जितना भी बड़ा मान रखते चले जाएंगे, 3 4 5 6 कुछ भी, कोई रियल नंबर भी रखते जाएंगे, केवल इंटीजर ही नहीं, कोई रियल नंबर भी आप रखते जाएंगे, तो ये मान जो है कभी भी धनात्मक होगा। और ये मान धनात्मक होगा, इसका मतलब ये धनात्मक होगा, क्योंकि ये दोनों ही आपस में बराबर है। तो इसलिए ये 0 से बड़ा होगा, धनात्मक मान 0 से बड़ा। तो लिखेंगे सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 2 to इन्फिनिट। तो इस तरह से फलन जो है वर्धमान होगा 2 अनंत वाले अंतराल में, 2 से लेकर अनंत वाले अंतराल में। तो इधर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और इधर फंक्शन, इस अंतराल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निर्धारण कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का कि कोई फंक्शन किस प्रकार या किस अंतराल में इंक्रीजिंग है और किस अंतराल में डिक्रीजिंग। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मुझे लगता है कोई आपको परेशानी नहीं होगा सॉल्व करने में, इस वीडियो को देख लेने के बाद या ये सॉल्यूशन देख लेने के बाद। इस टाइप में हम एक क्वेश्चन और लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप जब क्वेश्चन कोई सॉल्व करें तो इस तरह के कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो हो सकता है कि 2 से अधिक, यहाँ 2 इंटरवल है ना, 2 इंटरवल से अधिक इंटरवल आ जाए, फिर क्या करेंगे? तो हम एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें 2 से अधिक इंटरवल हो, तो वहाँ के लिए हम क्या करेंगे? तो इस तीसरे टाइप में हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस प्रकार है। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 4x पावर 3 माइनस 6x पावर 2 माइनस 72x प्लस 30 इंक्रीजिंग, सेकंड है डिक्रीजिंग। तो ये कह रहा है कि दिए गए प्रदत्त फलन, जो कि यहाँ फलन आप देख पा रहे हैं, ये कौन कौन से अंतरालों के बीच इंक्रीजिंग है और कौन से अंतरालों के बीच डिक्रीजिंग है, मतलब कहाँ वर्धमान है और कहाँ ह्रासमान है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें फाइंड आउट करना है, उनके अंतराल या उनके इंटरवल्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सेम ही प्रोसेस लागू करेंगे, लेकिन बस यहाँ ये होगा कि उसमें 2 अंतराल आए थे, यहाँ 2 से अधिक अंतराल आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफरेंशियल जो इसका प्राप्त होगा वो द्विघात एक बहुपद प्राप्त होगा, और उसमें आपको पता है कि 2 मूल प्राप्त होंगे। तो जब एक मूल पे 2 इंटरवल प्राप्त हुए तो 2 मूल पे ऑब्वियसली 3 इंटरवल प्राप्त होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू 4x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। देन डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 प्लस 0, तो 0 छोड़ देंगे। अब यहाँ कॉमन करें तो 12 कॉमन होगा तीनों ही पदों से, और यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 6 माइनस 6। अब ये चूँकि एक द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो होगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अभी हमें इनके x के वैल्यू फाइंड आउट करने होंगे जो कि नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें फंक्शन f ऑफ x का जो डिफरेंशियल है उसको 0 मानना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर मानना पड़ेगा, और लिखेंगे यहाँ फ्रॉम डिफरेंशियल f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करते हैं हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया। वी ऑब्टेन x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू +3। अगर हम इसको 0 के बराबर ले लेते हैं तो 12
वो दूसरी तरफ ट्रांसपोज होगा 0 होगा। अब इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लेंगे, तो इससे x इक्वल टू 3 प्राप्त होगा। और इसको अगर 0 के बराबर मानते हैं तो फिर प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, और इस तरह से x इक्वल टू माइनस 2 होगा। तो ये दो हमें बिंदु प्राप्त हो गए। अब ये दो बिंदु रियल नंबर लाइन को देखते हैं कितने भागों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि हमने कहा था ये 3 भागों में डिवाइड करेंगे। अगर मान लें यहाँ 3 है और यहाँ मान लें कि -2 है, तो एक इंटरवल ये हो जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं -∞ टू -2। दूसरा इंटरवल होगा ये वाला -2 टू 3, और तीसरा होगा 3 टू इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट। तो इस तरह से 1 2 3 ये पूरे रियल नंबर लाइन को 3 भागों में बांटते हैं ये दोनों बिंदु। तो लिखेंगे द पॉइंट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3 divide the real number line into 3 disjoint intervals, namely -∞ to -2, -2 to 3 एंड 3 टू इन्फिनिट। तो इस तरह से 3 इंटरवल हमें ज्ञात हो गए। अब इन तीनों इंटरवल में हमें चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो फंक्शन का डिफरेंशियल है उसके राइट पार्ट में या उसके राइट हैंड साइड को देखना पड़ेगा। यहाँ देख के हम ये निर्धारित करेंगे कि किस में फंक्शन इंक्रीजिंग होंगे और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होंगे। तो इसके लिए देखिए ये तो पहले से ही पॉजिटिव है 12, ये पहले से पॉजिटिव है। अब इन दोनों पे डिपेंड करता है कि डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो इसके लिए आप ये समझिए कि अगर x + 2 का वैल्यू पॉजिटिव आता है और x - 3 का वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर x + 2 का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका वैल्यू नेगेटिव हो, और x - 3 का वैल्यू भी नेगेटिव हो, तो भी x + 2 इंटू x - 3 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दो कंडीशन में ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं या दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, तो इस पूरे का वैल्यू यानी कि डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इनमें से कोई एक, ये तो पहले से पॉजिटिव है, इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है ये, इनमें से कोई एक अगर नेगेटिव है, या तो ये नेगेटिव हो या तो ये नेगेटिव हो, कोई एक नेगेटिव है तो जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, और इस तरह से डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, और जिसकी वजह से उन मानों पे या उन अंतरालों में वो डिक्रीजिंग होगा। तो देखते हैं वो जो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव लाने के लिए x + 2 और x - 3 दोनों पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव लाने के लिए कौन सा अंतराल सुटेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 3 टू इन्फिनिट को। 3 टू इन्फिनिट, अगर यहाँ 3 के बाद कोई भी नंबर रखें, क्योंकि 3 यहाँ रखते ही वो 0 हो जाएगा, तो 3 तो उसका बीच का बांध है एक तरह से समझ लीजिए। तो 3 को छोड़ करके 3 के बाद अगर मान लीजिए यहाँ 4 रख लेते हैं, तो 4 रखने से यहाँ 1 होगा, और यहाँ 4 रखने से ये तो वैसे भी पॉजिटिव होगा, 6 होगा, 6 1 जा 6, और इस तरह से 6 12 जा 72 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक ये इंटरवल होगा जो इस वेरिएबल के लिए इस पूरे टोटल वेरिएबल 0 से बड़ा कर देता है। तो एक ये इंटरवल हो जाएगा जो उस टोटल वेरिएबल को 0 से बड़ा कर देता है। दूसरा चुनाव कर लेंगे, -2 से छोटा कोई भी वैल्यू रख देख लेते हैं, -3, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर वही कंडीशन यहाँ भी जैसे यहाँ हो रहा था, तो -2 से छोटा अगर -3 रखते हैं तो -3 रखने की वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और माइनस यहाँ कोई भी अगर नेगेटिव इंटीजर रखेंगे या नेगेटिव कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो वो हमेशा ही माइनस में आएगा, क्योंकि ये पहले से ही माइनस है। अब यहाँ एक कोई और माइनस रखेंगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी ये दो इंटरवल ऐसे हैं जो कि इस पूरे वेरिएबल को पॉजिटिव बनाने में सक्षम है। और बचता ये है, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये भी इंटरवल उनको पॉजिटिव बना पाता है। तो देखते हैं 3 से छोटा कोई भी मान और -2 से बड़ा कोई भी मान रख के देखते हैं। तो 3 से छोटा मान लीजिए कि 2 रख लेते हैं, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो -1, जिसकी वजह से इस पूरे का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है वो इस पूरे वेरिएबल को या इस पूरे के पूरे टर्म को बना देता है नेगेटिव।
तो इसलिए ये नेगेटिव बनाता है और ये दोनों पॉजिटिव बना देते हैं उस पूरे वैल्यू को, या इस पूरे के पूरे मान को पॉजिटिव बना देते हैं। तो इसलिए लिखेंगे इन इंटरवल्स -∞ to -2 and 3 to infinite, differential of function f of x is greater than 0, then function is increasing in intervals -∞ to -2 and 3 to infinite, यानी इन अंतरालों के बीच फलन इंक्रीजिंग है। और दूसरा लिखेंगे इन इंटरवल -2 to 3, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f इज लेस देन 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -2 to 3। तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि दिया हुआ फलन किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। ज़रा आप सोचिए, अगर हमारे पास अवकलन वाला मेथड नहीं होता तो क्या हम ये सारा पता कर पाते? हम एक एक मान रख के ऐसा कर पाते, जैसा कि हम इनिशियल या फिर जैसा कि हमने फंडामेंटल मेथड से करना सीखा था? क्या संभव था ये सारे इंटरवल फाइंड आउट करना? संभव नहीं था। तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है, या एक ये शानदार टूल है जिसके द्वारा हम किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने का परीक्षण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।